सरनेम किराए पे लिया करमचंद गांधी से, ठीक है जी। और पंडित कश्मीरी बन गए नेहरू की देन से। अपने फिरोज गांधी की कुछ देन है या नहीं है, ये भी तब पूछिए। तो हनुमान चालीसा पढ़ लिया अपने मंदिर में, अच्छी बात है। वो जब रोड में जितने भी मस्जिद पड़े हैं वहाँ रोक रोक के हनुमान चालीसा पढ़ रहा है। सीधा पत्थर उठाएंगे, गोली उठाएंगे, तलवार उठाएंगे, चाकू उठाएंगे। जो भी इंसान पत्थर उठाएगा, बंदूक उठाएगा, कोई भी कौम का, वो मेरे नज़र में पता है क्या है, पहले तो इंसानियत नहीं, वो मेरे नज़र में आतंकवादी है। अब उसका देखते कि इसके तिलक सिंदूर भरा हुआ ये हिंदू है, हम क्या उसकी मदद नहीं करते क्या? अरे इंसानियत जो है ना सबसे बड़ी चीज़ है। असाबुद्दीन ओवैसी का इतना हिम्मत है ना, अगर तुम्हारा जितने भी बीजेपी का नेता है ना सबको बैठाओ और डिबेट कराओ, सब अगर उठ के ना भाग जाए। कहा वो तो हाँ। हो रहा था संसद के अंदर बैठा हुआ ओबीसी, पास हो गया। हमारे हिंदू भाई के साथ गलत हो रहा है, मैं निंदा करता हूँ। हनुमान चालीसा हमें कोई नफरत नहीं है और जय श्री राम से भी कोई नफरत नहीं है मुझे। नमस्कार, आप देख रहे हैं वो न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, प्रयागराज से खबर आई कि किस तरह मस्जिद पर चढ़कर कुछ हिंदू लड़कों ने भगवा झंडा फहरा दिया। बाद में विवाद इस चीज़ को लेकर बढ़ गया कि आखिर मस्जिद के ऊपर जो है कैसे भगवा झंडा फहरा दिया गया। आम जनता के बीच में है, जुड़े बातचीत करेंगे। मुल्ला जी, क्या कहेंगे, मस्जिद के ऊपर जो है भगवा झंडा फहराया गया? देखिए, किसी भी धर्म स्थल में ऐसा करना तो सही बात नहीं है ना, गलत बात है। ठीक है, ये तो होना ही था, ये तो होना ही था। अच्छा, ये आपको पहले से पता था क्या? मुझे अंदेशा लग रहा था ऐसा होगा हमारे देशों में। ये लोग चाह रहा है हमारे देशों में दंगा फसाद कराने के लिए चाह रहा है। अब मोदी जी का मुंह कहाँ रह गया? जो मोदी जी कह रहे थे। ये दरगाह किनका था? कहा जा रहा है मसूद गाजी का साहब का था। कौन थे ये? थोड़ा सा इनके बारे में बताइए। देखिए, कोई भी इंसान हो, जो धर्म स्थल होता है ना, धर्म स्थल जो होता है, किसी को हक नहीं होता किसी का छेड़खानी करने। मैं मुस्लिम हो के मैं हिंदू का कोई धर्म स्थल को जाके छेड़खानी कर रहा हूँ, गलत है। हमारा तो एक तो देश इजाज़त नहीं देता, हमारा संविधान इजाज़त नहीं देता, फिर धर्म का किताब भी इजाज़त नहीं देता। हर धर्म अच्छा सिखाता है सर। हर धर्म जो किताब जो है ना, हमारे किताब में ही नहीं लिखा हो जो किसी को काट दो मार दो, ऐसा जो है हिंदू धर्म किताबें में नहीं लिखा हुआ है। आज एक बात सुनिए, मैं अल्लाह अकबर कह रहा हूँ और हाथ में मेरा तलवार है, ये तो अलग चीज़ हो गया। और जय श्री राम बोल रहा हूँ और उसके हाथ में तलवार है, ये तो अलग चीज़ हो गया। ये तो लोगों को मारने के लिए हो गया। प्यार वाली बोल, ये प्यार वाली बोल हम नफरत में बदल दिया। जय श्री राम क्या है बताइए? क्या है? आप बताइए कि आपके हिसाब से जय श्री राम क्या है? बहुत ठंडा वाली मिजाज वाली यो है बात। एक धर्म, मतलब आप कह रहे हैं साफ तौर पे कि हिंदुओं का आस्था है जय श्री राम। मैं क्या कह रहा हूँ, ये आस्था वाली, मैं अल्लाह अकबर बोल रहा हूँ, मैं रोड पे बोल रहा हूँ, मुझे उतना मज़ा नहीं आ रहा है। जो मज़ा मुझे मस्जिद में आएगा, ये जय श्री राम का मज़ा जो रोड पे नहीं आता सर। आप धर्म स्थल में जाके करिए ना, सुबह नहाइए और पूजा पाठ करने में देखिए कितना मज़ा आएगा आपको। और वही पूजा आप बगैर नहा, सड़क पे मजा नहीं आएगा, तो आपको मजा चाहिए कि आपको ऊपर वाले को याद करना है। इनकी बात का जो है ना घुमा फिरा के उल्टा लेके जा रहा हूँ। इनकी बात का तुम उल्टा लेकर इनके सबको दिखला के जय श्री राम जय श्री राम, ये क्या जय श्री राम है? अरे जय श्री राम ये है कि तुम एक जगह बैठ के अपने दूसरे को दुख तकलीफ में साथ दो। ये जय श्री राम अरे जय श्री राम दिल में होना चाहिए। तो एक बात बताइए अंकल, नहीं एक बात बताइए, फिर मस्जिदों में आपने माइक क्यों लगवाया है? अरे नहीं मस्जिद में माइक क्यों लगाया है? सुनिए, जब इनका ताजिया निकलता है तो ला इलाही इन लोग करते हैं ना, आ हुसैन करते हैं, वो क्या होता है? वो भी तो भड़काऊ भाषण में आ जाए, वो भी तो भड़काऊ भाषण में आ जाएगा। तो इंसान क्या ये क्या सुनिए जय श्री राम, नहीं सुनिए, पहले आप सुनिए। ये जो जय श्री राम सुनिए, हम लोग जब निकलते हैं गलत मत लेके जाओ। हम गलत नहीं ले जा रहे, हम आपको सही ट्रैक पे ला रहे हैं। ये कह रही हम इंसान का जो है ना, इंसान का तुम्हारे तकलीफ है, कहीं पर हादसा हुआ मैं लेकर भागूंगा। आज समझ बताइए, मसूद अभी मैं मस्जिद का मैं नमाज भी इससे पहले नमाज पढ़ कर आ रही हूँ। अभी का मैं साधारण में आपको दे रही हूँ। एक हिंदू बहन बैठी हुई थी, सिंदूर भरी हुई, ये रोज़ ही है हाथ में, बना के बात नहीं बता रही हूँ, मैं हकीकत बता रही हूँ। बेचारी कह रही है कि हमारे वालिद साहब की बहुत हालत सीरियस है, हमारे लिए कुछ मदद कर दें।
जितने मुसलमान अपने मोमिन भाई सबों ने उसकी मदद करी। अब उसको देखते कि ये उसके तिलक सिंदूर भरा हुआ ये हिंदू है, हम क्या उसकी मदद नहीं करते क्या? अरे इंसानियत जो है ना सबसे बड़ी चीज़ है। आज हमने परसों सरदार बेचारा उसकी जेब कट गई, सब मुसलमान भाइयों ने उसकी मदद करी। हम कहेंगे वो क्या सरदार है, हम उसकी मदद नहीं कर। अरे सबसे बड़ी जो इंसान के अंदर जो है ना, अभी जो मैंने कहा जो अल्फाज के मैंने, अगर किसी को बात को हिंदू भाई को कोई बात गलत लगी हो तो आप सबसे मैं क्षमा चाहता हूँ। मैंने ये बात नहीं कही जय श्री राम राम भाई मुसलमान भाई ने कहा, मुसलमान ने भाई हिंदू भाई ने कहा सलाम भाई, वालेकुम अस्सलाम भाई। अब ये थे ना राम कहा तो हमने कहा अरे हमने हिंदू भाई ना में राम कहा तो उसका राम का जवाब दें। बहुत बढ़िया, सही है। आज समझ में इंसानियत सबसे बड़ी ये चीज़ होती है। अगर आपको राम कहता है तो आप उसको राम से राम कहते हैं। हमारे हिंदुओं में 7 साल से हमें शिक्षा मिली है, 7 साल से हमने हिंदुओं के घर में हमने खाया पिया है यार, समझे नहीं भाई? हमें अगर कोई राम कहता तो हम भी राम। देखिए इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आज इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मगर मुद्दा ये है सर कि जब हमारा शोभा यात्रा निकलता है, अभी आपने देखा होगा बिहार में दरभंगा में जब नवरात्रा का जब अभी चालू हुआ था, पहले दिन या दूसरे दिन ही पत्थरबाजी हो जाती है। कितने साल पहले? अभी ये नवरात्रा का दरभंगा का बात। प्रयागराज में जो है गाजी मसूद साहब का जो है दरगाह है, अब उसके छत पे चढ़ के कुछ लोगों ने भगवा झंडा फहरा। गलत है ये चीज़। आज अगर आपको कोई भी चीज़ अगर आप ये निकाल रहे हैं तो आप अपने, अगर वहाँ मस्जिद आ रही है, आप कोई गाना बजा रहे हैं उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप वो रोड से वो लेन से आप जाइए, मगर ये सब जो उत्पात जो अगर कोई मचा रहा है वो गलत है। आज अगर इसी में कम्युनल वायलेंस हो जाता है, टेंशन हो जाता है, उसका जिम्मेदार कौन है? आज समझ लीजिए 2 लड़के हिंदू पक्ष से मर जाते हैं, 2 बच्चे मुस्लिम पक्ष से मर जाते हैं। क्या कोई इंसान या क्या कोई आकर के वो दोनों बच्चे को जिंदा कर देगा? नहीं, जिसके बच्चे चले गए हैं वो तो चले गए सर, सिंपल सी बात है। ये चीज़ नहीं होना चाहिए, मगर ये भी चीज़ नहीं होना चाहिए जब हमारा कोई भी चीज़ का जुलूस निकलता है या कोई महिलाएं जा रही। आप जो है प्रशासन पे सवाल खड़े कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर प्रशासन की नाकामी थी, इस वजह से वो लोग झंडा फहरा रहे थे। बिल्कुल, आज अगर जो गलत है सर वो गलत है। आज कहीं पे देखिए बात ये नहीं है कि कौन कर रहा है, आज कहीं पे भी ये चीज़ हो रहा है ना तो वो चीज़ गलत है। आज अभी कल मैं ये देखा कि एक मंदिर में कोई प्रसाद खरीद रहे थे, वो प्रसाद वो बोले कि नहीं मुझे प्रसाद नहीं चाहिए, तो उनको मारा गया। उस दुकान से नहीं खरीदी तो पीटा। तो यही मैं बोल रहा हूँ ना सर, ये सब चीज़ अगर देखिए जो जहाँ हो रहा है उसकी निंदा होनी चाहिए। आज हमारा देश ऐसे नहीं आगा साहब, देखिए कह रहे कि भाई निंदा तो होनी चाहिए। नहीं देखिए, मैं तो हर धर्म को इज्जत करता हूँ। क्यों इज्जत करता हूँ? हर धर्म में जो है ना अच्छा ही सिखाता है। सवाल कर रहे हैं साथ में कि भाई जब हिंदुओं की आस्था में जब शोभा यात्राएं निकाली जाती तो उस पर पत्थर कहाँ से चले? अच्छा, अभी बिहार की बात बोला ना भाई ने, अभी बिहार में 1.5-2 महीना होगा शायद पहले एक मैं डिबेट करता है, वो देखता है, उनके नाम है खुशबू पांडे, ठीक है। अब वो बेचारी जेल में पड़ा हुआ है, ठीक है, जेल पे पड़ा हुआ है। छूटा हो तो देखिए जो कानून जैसा सजा देता वो कानून की मानना चाहिए। वो छोड़िए, आप अपनी बात रखिए। नहीं, वहाँ गया था कोई धर्म के काम के लिए गया था, अच्छी बात, आप धर्म के लिए जा रहा हो। वो कह रहा था मंदिर में हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, तो अच्छी बात है, मगर वो हनुमान चालीसा पढ़ लिया अपने मंदिर में, अच्छी बात है। वो जब रोड में जितने भी मस्जिद पढ़े हैं वहाँ रोक के हनुमान चालीसा पढ़ रहा है, ये क्या हो गया पता है? देखिए हनुमान चालीसा हमें कोई नफरत नहीं है, और जय श्री राम से भी कोई नफरत नहीं है, मुझे नहीं है। मुझे नफरत उनसे है जो ये कर रहा है। मुझे जो है सेकुलर हिंदू से मुझे कोई वो थोड़ी है, मानी कोई नाराज़ी थोड़ी है, जो कर रहा है उससे नाराज़ी है मुझे। हर धर्म क्या सिखाता है? अच्छा ही सिखाता है सर, अच्छा सिखाता है सर। मैं जहाँ रहता हूँ सर, यकीन नहीं मानोगे ना, मेरे साथ किसी दिन चलना, मैं आपको वीडियो बना के दिखाऊंगा लाके। मैं जहाँ रहता हूँ, मैं जब गेट खोलता हूँ ना, सुन लीजिए, सारा जवाब दे दिया, एक जवाब नहीं दिया। बोलिए। ये जो पत्थर चलता है वो कहाँ सिखाया जाता है? हाँ, ये बताता हूँ मैं आपको। जो भी इंसान पत्थर उठाएगा, बंदूक उठाएगा, कोई भी कौम का, वो मेरे नज़र में पता है क्या है? पहले तो इंसानियत नहीं, वो मेरे नज़र में आतंकवादी है। आतंकवादी कह रहे हैं? हाँ, जो मेरे देश को माहौल ख़राब करेगा
जो भी कौम करेगा मेरे नज़र में वो आतंकवादी है। लीजिए, कई लोगों को देखा गया है सर पे टोपी लगा के हाथ में पत्थर, तो ये जो राम मंदिर में जो जारी हो जाएगा। जो राम मंदिर में धमकी दिया था ना, वो भी टोपी पहना हुआ था। वो जब पकड़ा गया था ना, वो मुस्लिम नहीं था, वो हिंदू था, एक यूट्यूबर था। ठीक है, वो मुस्लिम था, वो गलत बयानबाजी कर रहे हैं, गलत बयानबाजी कर रहे हैं। वो मुस्लिम नाम था। देखिए, मैं झूठ बोल रहा हूँ। अभी जब मैंने बोला कि दरभंगा में हुआ तो ये बोले थे कितने साल पुराना बात है। ये देखिए 31 मार्च 2025 का है। इसको जूम करके दिखा दीजिएगा। डाटा के साथ बात करेंगे। बिल्कुल सर, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। आज देखिए, आज क्या होता है ना सर कि यहीं ज़्यादा दूर मत जाइए, जनकपुरी चले जाइए, जहांगीरपुरी सॉरी, यहाँ पर भी शोभा यात्रा निकली थी, उस पर भी पत्थरबाजी हो जाते हैं। जब इनकी ताजिया निकलती है ना सर, हम दूर खड़े होकर हमें अच्छा लगता है, हम ताली बजाते हैं, समझे, हमें अच्छा लगता है, हम ताली बजाते हैं। आज तक एक बार एक चीज़ बता दीजिए, कब इनके ताजिया पे या कब कुछ भी निकले उस पर हम लोग कभी किसी पे कभी पत्थरबाजी हुई हो? योगी बाबा तो कह रहे कि भाई अब ताजिए का साइज जो है छोटा कर। क्यों नहीं करेंगे सर? साइज छोटा नहीं करेंगे तो सर हाई एक्सटेंशन तार होता है, मरेंगे। अरे सर, आज डीजे का साइज छोटा करने के लिए हिंदू लोग को भी तो बोला जाता है। आएंगे कि मौलाना साहब, अगर सर मौलाना साहब नहीं बता रहे, एक सेकंड, अगर मौलाना साहब नहीं बता रहे हैं तो सरकार का तो काम है, सरकार के लिए तो सारे नागरिक एक है। अगर समझ लीजिए, जैसे अभी ये बोला गया कि मस्जिद में नमाज पढ़ो, ठीक है, मस्जिद में नमाज पढ़ो। सर, मैंने एक वाकया देखा था, फ्रांस का या जर्मनी का, मुझे ध्यान में नहीं है, कहीं पे दोनों में से कहीं एक हुआ था। वहां पर एक ये ट्रक आया और लोगों को कुचल दिया। और सबसे बड़ी बात है क्या कि नमाज वहीं अदा की जाती है जहां साफ सुथरा जगह है, नहीं तो कबूल नहीं होती है। मेरे ख्याल से मेरे से ज़्यादा ये जानते होंगे, चचा जानते होंगे। तो वही चीज़ है सर, अगर ऐसा वाकया अगर हो जाता है कहीं पे तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? जिम्मेदार कौन होगा, इस पे भी आएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कह दिया है साफ कि ताजिए का जो साइज है वो छोटा हो। देख, खाली ताजिया की बात नहीं बोला, वो जो है हिंदू भाई का जो पिकर लगाता है ना, उसको भी बोला था छोटा करने के लिए। वो भी बोला उसको भी साइज को छोटा करो, ठीक है। ये भी दोनों बात बोला है, ठीक है, मुझे अच्छा लगा। मतलब मानते हैं ना कि बाबा जी जो है सबके साथ सेम, भेदभाव कोई नहीं कर रहे। भेदभाव नहीं करता बाबा भाई, किसी को ठेस कैसा नहीं लगेगा। अगर मैं आपकी कोई धर्म का चीज़ को मैं बेइज्जती करूँगा, मुझे आप क्या करोगे पहले बताओ? छोड़ोगे? माला पहनाओगे मुझे या मिठाई खिलाओगे? सर, कुछ तो करोगे, आपका जिस्म में खून ही तो होगा ना, पानी तो नहीं है ना। अगर पानी होगा तो छोड़ दोगे मुझे, अगर धर्म के लिए खून होगा, जज्बात होगा, मुझे तमाचा भी मारोगे और भागा के भी मारोगे, ठीक है। अगर पत्थर उठाने के लिए तुम्हें मजबूर करोगे, तुम पत्थर उठाओगे, डंडा उठाओगे सर। लेकिन थाने में कंप्लेंट लिखवाने नहीं जाएंगे, 112 पे कॉल करके संविधान के तहत कार्रवाई करने की मुहिम भी चलाएंगे। सीधा पत्थर उठाएंगे, गोली उठाएंगे, तलवार उठाएंगे, चाकू उठाएंगे। अभी तो बोल रहे पत्थर उठाने पे मजबूर करोगे तो उठाएंगे। अभी जो एक टी राजा नाम का कोई है, वो जो जुलूस निकाल रहे थे, पुलिस मौजूद थे और तरावल निकाल के जो भड़का बातें कर रहे थे, वो क्या कर रहे थे? तो ओबीसी क्यों नहीं उसके खिलाफ बात करता? आप दिल्ली बैठ के कर रहे हो, वो हैदराबाद करके हिम्मत नहीं उठाता और वैसे 22 करोड़ मुसलमानों को भड़काने का काम करता है। उनके खिलाफ अपना कैंडिडेट तक आज तक नहीं उतार पाया, इतनी हिम्मत ओबीसी की नहीं है। लेकिन मुसलमानों कहता है 15 मिनट ये टी राजा का मुकाबला करेंगे। ओवैसी का सुन तो लो, असाबुद्दीन ओवैसी का इतना हिम्मत है ना, अगर तुम्हारा जितने भी बीजेपी का नेता है ना, सबको बैठाओ और डिबेट कराओ, सब अगर उठ के ना भाग जाए। वो तो हो रहा था संसद के अंदर बैठा हुआ ओबीसी, पास हो गया, वो तो रो रहा था और मुझे हंसी आ रही थी कि भैया 15 मिनट और योगी को मठ में भेजने वाला और मोदी को पहाड़ों में भेजने वाला आज खुद रो रहा है सांसद के मंदिर में बैठ करके। ये है, सुन लो आता हूँ। एक और चीज, एक सेकंड, ये जो अभी बोल रहे थे ना, देखिए, राम मंदिर टेरर प्लॉट फॉइल्ड, 19 ईयर ओल्ड अरेस्टेड फ्रॉम फरीदाबाद। इस्लाम क्या बोलते हैं, गुजरात ने पकड़ा, फरीदाबाद में पकड़ा है, नेम्ड अब्दुल रहमान। अभी ये बोल रहे थे ना, गया था तो फरीदाबाद गोबर फैला रहे हो। बताइए, सच को सच बोलो, झूठ को। भी मोदी सरकार ने खरीद लिया, तुम समझ नहीं रहे हो। मियाँ जी की सोचोगे, गूगल भी बिक गया, ईडी भी बिक गई, सीबीआई भी बिक गया, कोर्ट भी बिक गया और उसी कोर्ट में जा रहे हैं वक्फ बोर्ड का संशोधन कैंसिल कराने। प्रयागराज के एक मस्जिद के ऊपर जो है भगवा झंडा फहरा दिया गया, जय श्री राम के नारे लगा दिए गए। आप इसे सही मानते? देखिए, मैं इसको सही नहीं मानता हूँ। किसी की भी धार्मिक स्थान पर जाकर के ऐसा मत करो। हमारी आस्था हमारे आराध्य के साथ होनी चाहिए।
दूसरे की आस्था उसके आराध्य के साथ होनी चाहिए। अगर हम भी उसकी तरह ही कर रहे हैं, उसके और हमारे में फर्क क्या है? फिर तो हमारे पे भी दाग लगेगा ना, निष्पक्ष लगेगा। तो आपने ये देखना है कि आपने अपने धर्म को सक्षम कैसे बनाना है, आपने अपने धर्म को ताकतवर कैसे बनाना है। जब तुम्हारा धर्म ताकतवर होगा, तुम्हारा धर्म तक सशक्त होगा, तुम्हारे समाज के लोग सक्षम होंगे, तुम्हें दूसरे के ऊपर टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो अपने आप टूट करके तुम्हारे में सम्मिलित हो जाएगा। तोड़ने की आवश्यकता क्या है? फल पकेगा, अपने आप नीचे गिरेगा, खा लेना ना मेरे भाई। साहब सब कह रहे हैं कि भाई बिल्कुल वो गलत है, वो गलत। मैं भी तो बोला हूँ, भाई ने अच्छी बात बोला, तारीफ करेंगे। मैंने शुरू में बोला हर धर्म अच्छा सिखाता है, कोई धर्म किसी को बुरा नहीं सिखाता है। हर धर्म मेरे नज़र में अच्छा है। गलत सिखाता है साहब। राजस्थान के अंदर फूल बरसाए जाते हैं जब ईद की नमाज पढ़ के निकलते हैं लोग, ठीक है, लेकिन वहीं पर महाराष्ट्र के अंदर पत्थर मार दिए गए। अभी हाल ही की रिपोर्ट है, रामनवमी के अंदर जा करके देखिए, हैं ऐसा क्या ये भाईचारा निभाया जाएगा? नागपुर में स्वास्तिक देख के गाड़ियां फोड़ी, दुकान जला दी, ऐसे भाईचारा निभाएंगे? अगर बजरंग दल ने बोला कि औरंगजेब की कब्र को तोड़ देंगे, उन्होंने बोला, लेकिन किसी मुसलमान की दुकान नहीं जलाई, किसी का घर नहीं फोड़ा, किसी मौलाना को थप्पड़ नहीं मारा। लेकिन वही मुसलमान समुदाय के लोगों ने जाकर के घर भी जलाए, दुकानें भी जलाई और पत्थर ईंटें भी मार करके आए, गाड़ियां भी फोड़ के आए। तो ये कौन सा भाईचारा निभा रहे हैं? उसमें 8 आदमी पकड़ा गया था और 16 आदमी मुस्लिम पकड़ा गया था, 8 हिंदू पकड़ा गया था। सुन लीजिए सारा, सुन तो लो यार। एक दिखाइए, नतमस्तक हो जाएंगे आपके। जो वहां का नेता जो नितिन गडकरी के आगे हार गया, वही कल्प्रिट निकला, वही साजिश करता निकला, उसी के उठा करके पिछवाड़े लाल हो रहे हैं, फिर कह रहे हैं मुसलमान पे कुपोषित हो रही है, मुसलमान पे अत्याचार हो रही है। अब बताइए, ऐसो पे नहीं होगा तो किस पे होगा? भाई डाटा के साथ इनको डाटा भी चाहिए, आटा भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो तुम ले रहे 80 करोड़ बात थोड़ी, तुम क्या खा रहे हो? 80 करोड़ में आटा दे दो, अच्छा और वहीं पे कह रहे चलो ठीक है, बात सुनो, 9 लाख दान भी कर दिया। ये मेरे ख्याल से पढ़ा लिखा है ही नहीं है। अच्छा। ये मैं अनपढ़ बोलूंगा और गंवार बोलूंगा। ये क्या बोला? 80 करोड़ लोग राशन लेने के लिए हम खड़े हैं। भाई सुन लो, आबादी कितना है हमारा? तुम 80 करोड़ कहाँ से आ गई आबादी हमारा? अभी तो कुछ है, बाकी कौन है? अरे बाकी कौन है? बाकी टैक्स मत लो, क्यों ना ले, दे रहे हैं हम तो, लेकर रहे हैं। नहीं, अरे तुम कुत्ता टैक्स ले रहे हो भाई। सरकार किसी का बाप का जेब का पैसा नहीं देता, सरकार टैक्स का पैसा देता हर जनता को, ठीक है? वक्त कितना टैक्स दिया? वक्त सरकार को कितना टैक्स दिया? पूछिए इनसे। ऑडिट तो करा नहीं पाया। एक कॉलोनी की छोटी सी RW होती है ना, रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन, उसमें भी ऑडिट का प्रावधान है, लेकिन वक्त संशोधन जो इनका एक्ट है, जो संस्था है, उसमें नहीं है ऑडिट। पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कोई पूछने वाला ही नहीं है, लावारिस पड़ी है। जैसे अभी राम मंदिर बना, 1 साल 1 महीने हुए, 2 महीने हुए, 396 करोड़ रुपए का टैक्स दिया। यही अगर सच्चर कमेटी के अकॉर्डिंग, मैं नहीं बोल रहा हूँ, सच्चर कमेटी बोल रही है कि 12,000 करोड़ का इनकम होना चाहिए था वक्फ बोर्ड का। 2019 में कितना हुआ होता है? 166 करोड़। ये इनकम बढ़ना चाहिए था या घटना चाहिए था? 1 करोड़ 35 लाख मात्र रह गया था इनकम। तो सर यही चीज़ है कि उससे कितना टैक्स देते? अगर ये टैक्स देते तो सरकार और नए रोड बनाती और नए विश्वविद्यालय बनाती। आज जैसे लोग राहुल गांधी का प्रशंसन करते हैं कि राहुल गांधी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, राहुल गांधी हार्वर्ड से पढ़े हैं, कैम्ब्रिज से पढ़े हुए हैं। सर सुनिए तो, वो वहाँ से पढ़े हुए हैं, मगर क्यों नहीं राजीव गांधी, क्यों नहीं जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा हार्वर्ड यहाँ इंडिया में बनाया? क्यों नहीं बनाया? 70 साल से तो वो इस देश में थे ना, क्यों नहीं बना दिया? अरे सर प्रॉब्लम यही है कि सर नाम किराए का है, उनका सरनेम किराए का है, सरनेम किराए पे लिया करमचंद गांधी से, ठीक है जी। और पंडित कश्मीरी बन गए नेहरू की देन से। अपने फिरोज गांधी की कुछ देन है या नहीं है, ये भी तब पूछिए। मुद्दा ही अलग जा रहा है। पत्थर वाले पे बात पे आते हैं। इन्होंने सवाल किया था, उसका आपने जवाब नहीं दिया। अभी जवाब मैंने क्या बोला आपको? मेरे देश के जो माहौल ख़राब करेगा, कोई भी धर्म का हो, ठीक है, कोई भी बिरादरी का हो, वो पत्थर उठाने वाला और बंदूक उठाने वाला, सुन लीजिए सर, सुन लीजिए। यही बात है ना, बोलने पे टोक देते हो। हम चुपचाप खड़े थे, सुन रहे थे। मेरे नज़र में मेरे देश को जो माहौल ख़राब करेगा, कोई भी मजहब का हो या बंदूक उठाने वाला, पत्थर उठाने वाला, मेरे नज़र में वो इंसानी नहीं, मेरे नज़र में आतंकवादी है। फिर भी समर्थन करते हो मियाँ जी उनका, उतर के बक का समर्थन कर रहे हो। नागपुर में हिंसा जिन्होंने करी उनका समर्थन कर रहे हो। कश्मीर से 7 लाख कश्मीरियों को भगा दिया, उनका समर्थन करते हो। फिलिस्तीन गाजा में बैठे हिजबुल्लाह का समर्थन करते हो। सबका समर्थन भी करते हैं। संभल में पुलिस वालों को पत्थर जिन्होंने मारा, उनका भी समर्थन करते हो। कश्मीर में जो सेना को पत्थर मारे थे, उनका भी समर्थन कर रहे थे। बांग्लादेश में जो हिंदुओं को प्रताड़ित कर रहे थे, उनका भी समर्थन कर रहे थे। समर्थन सबका करते हैं, लेकिन वो हैं आतंकवादी।
अगर मैं तुम्हें वीडियो दिखा दूं जो मैंने बांग्लादेश में खिलाफ बोला था, कम से कम मेरा 30-40 वीडियो में मैंने बोला था। इतनी बोल दी आपने? सुन लो पहले, 30-40 इंटरव्यू दे दिए बड़े वेले। तुम जो सुन लो पहले, मैंने बोला हूं अगर बांग्लादेश के साथ हमारे हिंदू भाई के साथ गलत हो रहा है, मैं निंदा करता हूं, ठीक है। अगर मोदी जी सुन लो मियां जी, टोक रहा हूं आपको, सॉरी चाहूंगा। फिर वो आप अगर गलत का साथ देने वालों को गलत बता रहे हो तो इसका मतलब वो बांग्लादेश के जो मुसलमान हैं उनसे आपका कलमा का रिश्ता नहीं है ना? मेरे रिश्ता हर जगह में है। नहीं, फिर क्या? सुन लो पहले, मेरे जो मुसलमान भाई है, ठीक है, जो अच्छा काम करेगा उसके साथ मैं हमेशा जुड़ा रहूंगा, चाहे किसी देश में रहता हो। मेरा भाई ईमान वाला, तो सबने- अगर गलत काम करेगा उनके साथ नहीं हूं मैं।